पड़ताल की गई खबर की आखिर सच्चाई क्या है, जिसमें राजनाथ सिंह का एक बयान है, वोट नहीं दो लेकिन जूता मत फेंको। इस बयान में कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मॉर्निंग की खास पेशकश। मैं नायशा आपके साथ। इसमें दावा हो रहा है कि 10 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में राज्य के 11 जिलों में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पहले चरण के चुनाव से पहले हर पार्टी प्रचार में लगी हुई है। चुनाव प्रचार के बीच कई प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से जुड़ी अखबार की कतरन वायरल हो रही है। दावा है कि राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि वोट नहीं देना है तो मत दो, लेकिन कम से कम जूते तो मत चलाओ। दावे के कैप्शन में लिखा है, यूपी में भाजपा की क्या हालत हो गई है। कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ऐसे ही दावे शेयर किए। इन सबकी पड़ताल से पता चलता है कि वायरल दावा भ्रामक निकला। दरअसल शेयर किया जा रहा बयान राजनाथ सिंह ने साल 2017 में दिया था। इसका यूपी चुनाव 2022 से कोई लेना देना नहीं है। दावे की पड़ताल के लिए हमने शेयर की जा रही अखबार की कतरन को गौर से देखा। इस कतरन में साफ लिखा है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। लेकिन इस समय राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, जबकि प्रकाश सिंह बादल अब पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं हैं, जिससे स्पष्ट है कि अखबार की वायरल कतरन पुरानी है। दावे की पड़ताल के लिए हमने उससे जुड़ी कीवर्ड्स को गूगल पर सर्च किया तो हमें वन इंडिया की वेबसाइट पर 24 जनवरी 2017 को पोस्ट किया गया आर्टिकल मिला। इस आर्टिकल में मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान लांबी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते समय पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के ऊपर जूता फेंका गया था। ऐसे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की रैली में जूता फेंकने की घटना पर कहा था कि अगर आप वोट नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, कम से कम जूते मत फेंकिए। साथ ही हमें एनडीटीवी की वेबसाइट पर भी राजनाथ सिंह के बयान से जुड़ा आर्टिकल भी मिला। इसे 25 जनवरी 2017 को पब्लिश किया गया था। नतीजा यह निकल कर आया कि पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक निकला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जूते ना फेंकने वाला बयान जरूर दिया था, लेकिन ये बयान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर जूता फेंकने की घटना के बाद साल 2017 में दिया गया था। ऐसे में 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले शेयर हो रहे इस दावे का अभी से कोई संबंध नहीं है। अभी तक बात हो रही थी वायरल वीडियो की। अब बात करते हैं कुछ छात्रों की एक बड़ी खबर की। 5 साल बीत गए, ये 2 भर्तियां पूरी नहीं करा पाया यूपी ट्रिपल एससी यानी प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस आयोग का काम होता है उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती कराना। इसके लिए समय समय पर खाली पदों के लिए विज्ञप्ति निकालना और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्ती कराना। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां सालों साल लटक रही हैं, उससे इस आयोग के कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये सवाल उन अभ्यर्थियों की ओर से हैं जो 5-5 साल से भर्ती पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी की 2 ऐसी भर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2016 में आई थी, लेकिन अब तक यानी फरवरी 2022 तक पूरी नहीं हो सकी हैं। आबकारी सिपाही भर्ती 2016। मई 2016 में यूपी ट्रिपल एससी ने आबकारी सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। भर्ती कुल 405 पदों के लिए थी। भर्ती प्रक्रिया 3 स्टेज में पूरी होनी थी। पहले स्टेज में लिखित परीक्षा, दूसरे स्टेज में फिजिकल टेस्ट और तीसरा इंटरव्यू था। नोटिफिकेशन जारी हुआ, भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। लिखित परीक्षा हुई 25 सितंबर 2016 को, लेकिन इसका रिजल्ट आया 22 अक्टूबर 2020 को, यानी पहले स्टेज का रिजल्ट आने में ही 4 साल लग गए।
कुल 4,905 अभ्यर्थी अगले स्टेज के लिए सफल हुए हैं। दूसरे स्टेज की परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट फरवरी-मार्च 2021 में पूरा हुआ। इसमें 2,266 अभ्यर्थी अगले स्टेज के लिए सफल घोषित किए गए। 26 अक्टूबर से 4 दिसंबर 2021 तक आखिरी स्टेज के लिए सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ। मई 2016 से अब तक 5 साल 9 महीने बीत चुके हैं। 2016 की सरकार बदल गई। नई सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल भी लगभग पूरा किया। फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 405 पदों के लिए आई एक भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी। आबकारी सिपाही भर्ती में शामिल हुए वाराणसी के प्रमोद बताते हैं कि आयोग जाकर या फोन पर जब हम फाइनल रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि परिणाम अगले 15 दिनों में घोषित हो जाएगा, लेकिन आयोग की ओर से कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई। इसी तरह अंबेडकर नगर के एक अभ्यर्थी देवेश बताते हैं कि संबंध में हमने बहुत से विधायकों, मंत्रियों को ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी पत्र देकर समस्त 2,266 अभ्यर्थियों की पीड़ा के बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। परीक्षा के रिजल्ट के बारे में पूछने पर आयोग हर बार हमें तारीख का लॉलीपॉप ये कह देता है कि रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा, पर हमें कोई ठोस परिणाम आता नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार के लिए रोजगार प्रदान करने से अधिक जरूरी चुनाव में वोट बटोरना है। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क भर्ती 2016। जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क भर्ती के लिए UPSSC ने दिसंबर 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया था। ये भर्ती 548 रिक्त पदों के लिए थी। इसमें भी 3 स्टेज थे: लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और इंटरव्यू। लिखित परीक्षा 31 मई 2019 को आयोजित हुई। इसका परिणाम जारी हुआ 20 अगस्त 2019 को। इसमें 4,264 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ जनवरी 2021 में। टाइपिंग टेस्ट में कुल 2,384 अभ्यर्थी पास हुए, जिनको इंटरव्यू में शामिल होना था। इंटरव्यू 15 सितंबर 2021 से 8 अक्टूबर 2021 तक चला। कुछ अनुपस्थित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 12 दिसंबर 2021 को हुआ। इसके बाद से आगे की कोई जानकारी नहीं मिली। परीक्षा में शामिल हुए देवरिया के मारूद बताते हैं कि परीक्षा का विज्ञापन जारी हुए 5 साल से ज़्यादा बीत गए। भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए हमने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया और सरकार में सचिव और कई बड़े अधिकारियों को इस मामले में अवगत भी कराया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया और कब तक जारी होगा ये भी कोई नहीं बता सकता, वो भी जब तक सारे चरण पूरे करा लिए गए हैं। अंतिम परिणाम जारी करने के लिए 10 दिन का समय बहुत है, लेकिन 2 महीने होने को हैं, अब तक आगे की कोई जानकारी नहीं मिली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार भर्तियों के लटके रहने की वजह से उन पर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इन 2 भर्तियों के अलावा भी और भर्तियां हैं जो सालों साल लटकी रहती है। किसी का परिणाम नहीं आ रहा है, ना तो किसी की ज्वाइनिंग अटकी हुई है। अभ्यर्थियों के आरोप पर UPSSC का पक्ष जानने के लिए हमने आयोग के संपर्क किया, लेकिन आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मॉर्निंग। धन्यवाद।